हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्रुति तुलसानी है और आज मैं आपको मयन नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। एक सेकेंड। आज मैं आपको मयन नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। ये सिस्टम जो है ये मयन सिविलाइजेशन ने बनाया था, जो कि इधर रहते थे, इस एरिया में। ठीक है, अमेरिका के थोड़ा नीचे रहते थे और इनकी सिविलाइजेशन यहाँ थी और इन्होंने अपना एक मयन नंबर सिस्टम क्रिएट किया। ठीक है, इनका जो सिस्टम था वो ऑलमोस्ट बेस 20 पे बेस था, 20 पे बेस था। ठीक है, ये हमारी वीडियो हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं आपको रोमन, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन एंड इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, मयन नंबर सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट बेस 20 पे बेस था। इसका फर्स्ट बेस है हमारा 1। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास 1, फिर 1 इंटू 20। सिर्फ थर्ड बेस में हमारे पास थोड़ा सा चेंज है कि इन्होंने 20 ना मल्टीप्लाई करके इसमें 18 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई ना करके इन्होंने इसमें 18 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा थर्ड बेस बनता है 360। नेक्स्ट में फिर से 20 को मल्टीप्लाई किया, ये 20 इंटू 18 एज इट इज़ रहा और यहाँ पे एक और 20 मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा फोर्थ बेस बनता है 7200। फिर हमारा ये सेम रहा और फिर से एक और 20 मल्टीप्लाई हुआ, वो हमारा बेस बनाता है 1,44,000। ऐसे ही नेक्स्ट में भी 20 दोबारा से इंटू हो जाएगा। ठीक है, 20 की पावर 4 इंटू 18 हो जाएगा। ये 20 की पावर 4 इंटू 18, ये हमारे पास 20 की पावर 3 इंटू 18, 20 पावर 2 इंटू 18। ठीक है, अब हम इसके सिंबल्स देख लेते हैं। इसके हमारे पास 3 ही सिंबल्स है, ज़्यादा नहीं। अगर हम इसमें पॉइंट लगाते हैं उसका मतलब होता है 1। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब होता है हमारे पास 0। अगर हमारे पास कोई भी बेस बीच में मिसिंग है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ये एक प्रॉपर नंबर सिस्टम है जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लाइन रिप्रेजेंट करती है 5 को। तो अगर मुझे 11 लिखना है इसमें तो मैं लिखूँगी 5, 10 एंड 11। ठीक है, बट अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अब हम इसको देखते हैं। अगर मैंने एक नंबर लिया, सपोज 756, सपोज मैंने ये नंबर लिया, तो अब मेरे पास बेस था 1, देन मेरे पास था 20, फिर था मेरे पास 20 इंटू 18 360। ठीक है, अगर हम यहाँ तक भी रखते हैं पहले इसको, तो नेक्स्ट था मेरे पास 7200। ठीक है, 1 20 360, दिस इज़ 20 की पावर 20 का स्क्वायर इंटू 18। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 20 इंटू 18, दिस इज़ 20 एंड 1। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब ये जो मेरा नंबर है 756 जो है वो 7200 से छोटा है पर 360 से बड़ा है, तो हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे। 756 को 360 से हम डिवाइड करेंगे। 362 ज़ा 720, हमारे पास बचेगा 6 एंड 36 मेरे पास बचा। 36 जो है वो 20 से बड़ा है, तो मैं इसको अब 20 से डिवाइड करूँगी। 36 अंदर 20 बाहर, 21 ज़ा 20, अब मेरे पास बचा 16। ठीक है, अब मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ? 756 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 360 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, अब जो भी मेरा बेस है इसको मैं नीचे से ऊपर लिखूँगी। जैसे सबसे ऊपर मेरे पास 7200, इसके ऊपर क्या था मेरे पास 1,44,000। ठीक है, इसके नीचे मेरे पास है 360, फिर है मेरे पास 20 देन 1। ठीक है, अब मेरे पास ये 1,44,000 बेस के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी? सिंपली मैं इस पर पुट कर दूँगी 0।
ठीक है, ये 0 पुट कर दी मैंने। मेरे पास इसके लिए भी कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँगी। ऊपर अगर मैं जैसे सपोज़ कि मैं 360 इंडियन नंबर सिस्टम में लिख रही हूँ तो मेरे को इसके आगे के 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं ये 0 लगा रही हूँ चाहे नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास कोई इसका मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। 360 में मेरे पास है 2। अब मेरे पास 1 की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है एंड 5 की मेरे पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन है। तो 2 की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास होगी ऐसे 1 एंड 2। ठीक है, 20 में मेरे पास है 1, तो दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1। और 1 में मेरे पास है 16, तो 5, 10, 15 एंड 1, 16। एक लाइन रिप्रेजेंट करती है 5 को, 5, 10, 15 एंड 16। तो अब मेरे पास टोटल नंबर ये बन गया 360 इंटू 2, 20 इंटू 1 एंड 16। ठीक है, अब मैं इसको लिखूँगी कैसे, 16 इंटू 1 है ये। ठीक है, यहाँ पे 20 का बेस चल रहा है, यहाँ 360 का और यहाँ पे 1 का। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूँगी 2, नीचे 1, ये लेवल में चलेगी मेरी, फिर 1 और 3 लाइंस। ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई 756 की। अब हम एक और नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक नंबर रिप्रेजेंट करती हूँ इसमें, सपोज़ अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 7593। ठीक है, मेरे पास ये नंबर है। तो हमारे पास कौन कौन से लेवल्स थे, 1,44,000, 7,200, देन वी हैव 360, देन वी हैव 20 एंड देन 1। ठीक है, अब ये इससे बड़ा है हमारे पास, 7,200 से बड़ा है, तो मैं इसको सबसे पहले 7,200 से डिवाइड करूँगी। तो मैं इसको 7,200 से अगर डिवाइड करती हूँ तो 1 ज़ा 7,200 और बचेगा मेरे पास 393। अब ये 360 से बड़ा है मेरे पास, तो मैं इसको वापस 360 से डिवाइड करूँगी। 393 को 360 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा 360, 1 ज़ा 360, 33 बचा। अब ये 20 से बड़ा है तो मैं इसको 20 से डिवाइड करूँगी। 33 को मैंने 20 से डिवाइड किया, 21 ज़ा 20, 3 बचा 13। ठीक है, अब अगर हम इसको देखते हैं तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 7593 को मैं लिखूँगी 7,200 इंटू 1। ठीक है, ये बेस है मेरे पास 7,200 इंटू 1 प्लस 393। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि हम किसी को भी ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास होता है डिवाइज़र, ये होता है हमारे पास क्वेश्चंट और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड हमारा कैसे आता है, ये डिविडेंड है हमारा। डिविडेंड हमारे पास कैसे आता है, क्वेश्चंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये वाला तो हम 3rd 4th क्लास में पढ़ते हैं फॉर्मूला। अब ये 393 को मैं दोबारा कैसे लिख सकती हूँ, 360 इंटू 1 प्लस 33। तो मैं इसको लिखूँगी 7,200 इंटू 1 प्लस 360 इंटू 1 प्लस 33। और इस 33 को मैं लिख सकती हूँ 20 इंटू 1 प्लस 13। ठीक है, और इस 13 को मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू 1। अब पहला मेरा बेस है 7,200, फिर 360, फिर 20 एंड फिर 1। अब मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 7,200 पे मेरे को 1 चाहिए, 360 पे भी मुझे 1 चाहिए, 20 पे भी मुझे 1 चाहिए क्योंकि इन सब से 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है सी। ठीक है, और 30 मतलब मेरे को 1 बेस पे चाहिए 13, बेस 1 पे मेरे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 13। तो 13 में कैसे लिखूँगी, 5, 10, 11, 12, 13। तो अब मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट एंड 5, 10, 11, 12, 13। तो ये मेरे पास नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गए 7593। ठीक है, अब हम 1-2 नंबर और देख लेते हैं। सपोज़ मैं एक नंबर लेती हूँ
362, ठीक है। अगर मैंने एक नंबर लिया 362, तो ये 360 से बड़ा है तो मैं इसको 360 से डिवाइड करूँगी, 362, तो 360 से डिवाइड किया, 361 ज़ा 360 और मेरे पास रिमाइंडर बचा 2। अभी 20 से छोटा है तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगी। अब मेरे पास बेस होता है 360, फिर 20, फिर 1, और मैं इसको लिख कैसे सकती हूँ, 360 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो यहाँ मेरा बेस है 360 और यहाँ मेरा बेस है 1, मतलब 20 बेस पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 और 20 बेस पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो मैं 0 की जगह क्या लिखूँगी, ऐसा सिंबल बनाऊँगी, और 1 पे मेरे पास है, 1 बेस पे मेरे पास है 2, तो मैंने यहाँ लिखा 2। तो मेरी 362 की क्या रिप्रेजेंटेशन हुई, 360 इंटू 1 360, यहाँ आ गया 0 और ये हो गया 2। तो ये मेरे पास नंबर हो गया 362, ठीक है। अब हम एक दो नंबर और देख लेते हैं, जैसे हम 7208 देख लेते हैं हम एक नंबर, ठीक है। मैं एक नंबर लेती हूँ 7208, ठीक है। अब हमारे पास बेस है 7200 से चालू होता है, 7200, 360, 20 एंड 1। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँगी, 7200 से। 7208 को 7200 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 7200 1 7200 एंड 8 रिमाइंडर बचेगा। 8 जो है वो मेरा 20 से बड़ा है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 7200 बेस पे मेरा आया 1 प्लस 1 बेस पे मेरा आया 8, ठीक है। तो 7200 बेस पे आया मेरा 1 और 1 बेस पे मेरे पास आया 8, तो 8 को कैसे लिखूँगी, 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब इन दोनों ये दोनों बेस मेरे खाली हैं, तो इन दोनों बेस में क्या लगाऊंगी मैं, 0। ये मेरा रिप्रेजेंट करता है 0 को, 0 के लिए ये सिंबल था। तो जो ये वाली काउंटिंग थी हमारी, ये बिल्कुल डेवलप्ड काउंटिंग थी, इसमें सिंबल्स भी एकदम परफेक्ट थे और इसको हम कितने भी नंबर तक लिख सकते हैं। बट इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी एक तरीके से डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। माया नंबर सिस्टम ने एकदम परफेक्ट काउंटिंग बनाई थी अपने अकॉर्डिंग, और उसमें 0 को भी जगह दी थी कि अगर कोई बेस स्किप होता है तो उसकी जगह ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। और जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन दी है ऐसे 0 को, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी ऐसे, ठीक है। तो माया नंबर सिस्टम मेरी तरफ से ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।